आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की। समुद्र तल पे लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर ब्यास नदी के किनारे बसा ये हिल स्टेशन अपनी पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और जिप लाइनिंग के लिए जाना जाता है, जहां देश भर से लोग दूर दूर से यहां आते हैं। आप यहां पूरे साल बर्फ का मजा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहां कहां घूम सकते हैं। आज हम आपको मनाली की टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो आपको मनाली आकर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, वहां की क्या क्या मान्यताएं हैं, वहां आपको क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिलती है, इन जगहों को घूमने में आपका कितना पैसा खर्च होगा, इन सब बातों की भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन सभी जगहों को देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है मनाली में स्थित वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का नाम ऋषि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध ऋषि और ब्रह्मा के मानव पुत्र थे। वशिष्ठ मंदिर की मुख्य मूर्ति ऋषि वशिष्ठ की है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है और प्राचीन काल से ही इसकी पूजा की जाती है। यह एक धार्मिक स्थान है जिसे देखने के लिए लोग मनाली में यहाँ जरूर आते हैं। मंदिर की स्थापना की कहानी के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या की थी। मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड भी है जो वशिष्ठ कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का पानी गर्म होता है और लोग विशेष धार्मिक आस्था के साथ इसमें स्नान करते हैं। वशिष्ठ मंदिर मनाली के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है और यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं लगती। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए मनाली मॉल रोड से टैक्सी लेकर आ सकते हैं या आप स्कूटी और बाइक रेंट करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मनाली मॉल रोड से इस मंदिर तक का जो कुल डिस्टेंस है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है हडिम्बा मंदिर, जिसे डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मनाली में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1553 में राजा भूरी सिंह ने करवाया था। हडिम्बा मंदिर की मुख्य मूर्ति देवी हडिम्बा की है, जो महाभारत काल के दौरान भीम की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर की वास्तुकला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिर पैगोडा शैली में बनवाया गया था। इस मंदिर के चारों ओर वनस्पति और फूलों की बहुत ही सुंदर नक्काशी भी की गई है। ये मंदिर चारों तरफ से देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर के पास एक सुंदर वन विहार भी है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। हडिम्बा मंदिर मनाली का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। लोग इसकी सुंदरता, धार्मिक मान्यता और प्राचीन संस्कृति को देखने के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं। इस मंदिर तक भी आप मनाली मॉल रोड से टैक्सी लेकर या स्कूटी और बाइक रेंट पर लेकर आ सकते हैं। मनाली मॉल रोड से इस मंदिर तक का जो कुल डिस्टेंस है वो लगभग 1.5 किलोमीटर का है और यहाँ आने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती। लेकिन अगर आप वन विहार घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपए पर एडल्ट एंट्री फीस देनी होती है। अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है मनु टेम्पल, जो मनाली में ही स्थित एक और प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का नाम ऋषि मनु के नाम पर रखा गया है। मनु मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह एक धार्मिक स्थल भी है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिमालय शैली में है। यहाँ मनु ऋषि की मूर्ति की पूजा की जाती है और यह स्थान भक्ति और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का विशेष महत्व यह है कि यह मनु ऋषि के नाम पर रखा गया एकमात्र मंदिर है और मनाली का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यहाँ से आप खूबसूरत पहाड़ों का नजारा भी देख सकते हैं। मनु मंदिर मनाली का एक प्राचीन और धार्मिक स्थान है, जहाँ लोग ध्यान, शांति और भक्ति में समय बिताने आते हैं। इस मंदिर की दूरी मनाली मॉल रोड से मात्र 3 किलोमीटर की है। आप चाहो तो जब आप हडिम्बा देवी टेम्पल देखने के लिए जा रहे हो तभी इस मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। ये मंदिर भी आपको उसी रोड पर देखने को मिलता है।
ये मंदिर हडिम्बा देवी टेम्पल से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे है और यहाँ आने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती। तो चलिए दोस्तों, मनाली में मंदिरों को घूमने के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं अपने एडवेंचर की। तो उसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने चौथे स्थान पर, जो कि है सोलांग वैली। सोलांग वैली हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह खूबसूरत और प्राचीन नज़ारों से भरी घाटी है जो हर साल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। सोलांग वैली मनाली के मुख्य शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। सोलांग वैली का मुख्य आकर्षण यह है कि यहाँ दिसंबर और जनवरी में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ स्कीइंग और बर्फ में खेले जाने वाले खेल खेले जाते हैं। यहाँ आपको अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने का मौका मिलता है। सर्दियों में सोलांग वैली बर्फ के खेलों के लिए मशहूर है, जबकि गर्मियों में यहाँ पैराग्लाइडिंग और जोरबिंग जैसी गतिविधियाँ होती हैं। आप यहाँ से रोपवे लेकर इसके पीक पॉइंट तक भी जा सकते हैं, जहाँ आपको और ज्यादा बर्फ और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ रोपवे का किराया 700 रुपए पर पर्सन अप डाउन का होता है। सोलांग घाटी के खूबसूरत पहाड़ी दृश्य, बर्फ से ढके पहाड़ों की सुंदरता और साहसिक खेल इसे एक प्रमुख स्थान बनाते हैं, जिसे लोगों ने अपनी मनाली यात्रा में शामिल किया है। तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अपने 5वें स्थान की तरफ। सोलांग वैली से ही 13 किलोमीटर दूर आगे चलने पर हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आती है अटल टनल। अटल टनल मनाली की मुख्य जगहों से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग है जो रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। यह टनल मनाली से लाहौल स्पीति जिले की ओर जाती है। इस टनल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यह टनल 9 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। इस टनल के निर्माण से पहले रोहतांग पास के क्षेत्र में बर्फ गिरने से सड़क बंद हो जाती थी, लेकिन अब यह सुरंग साल भर खुली रहती है, जिससे लोगों का सफर और भी आसान हो गया है। इस टनल के 2 सिरे हैं, जिसमें पहला है साउथ पोर्टल और दूसरा है नॉर्थ पोर्टल। साउथ पोर्टल मनाली से लाहौल स्पीति की तरफ जाता है और नॉर्थ पोर्टल लाहौल स्पीति से मनाली की तरफ जाता है। आप किसी भी साइड पर जाकर अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं और वहां पर अच्छे सिनेमैटिक व्यूज भी ले सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप मनाली से टैक्सी लेकर या स्कूटी और बाइक रेंट पर लेकर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मनाली का पूरा टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स के थ्रू अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। ये आपको दिल्ली से दिल्ली तक का पूरा टूर पैकेज बनाकर देते हैं, जिसमें आपको दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली के लिए लग्जरी वोल्वो बस मिलती है। मनाली बस स्टैंड से पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड होता है और साथ ही आपको 3 रात के होटल मिलते हैं जो ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ होते हैं। और इसके साथ ही आपको प्राइवेट गाड़ी से मनाली के सभी साइट सीन कराए जाते हैं, जिसमें आपका सोलांग वैली, शिशु, अटल टनल, रोहतांग पास, मणिकरण गुरुद्वारा और मनाली लोकल साइट सीन और ज्यादातर सभी चीजें इंक्लूड रहती हैं। इसकी और ज्यादा जानकारी के लिए और करंट में अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना मनाली का टूर पैकेज। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने छठे स्थान की, जो कि है शिशु। शिशु भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह गांव लाहौल स्पीति जिले की लाहौल तहसील में स्थित है। इसे कुछ लोग खगलिंग भी कहते हैं। शिशु अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवा के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक हिमाचली जीवन शैली जीते हैं। यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन लोग यहाँ घूमने और यहाँ का माहौल देखने आते हैं। लाहौल स्पीति के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान जैसे कि मोनेस्ट्री, रोहतांग पास, बारालाचल्ला और चंद्रताल तक शिशु से पहुंचा जा सकता है। शिशु में आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज, गेम्स और जिप लाइनिंग का मजा भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर चेनाब रिवर के ऊपर से जिप लाइनिंग होती हुई दिख जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर जिप लाइनिंग भी कर सकते हो। यहाँ तक आने के लिए आप मनाली से टैक्सी, स्कूटी या बाइक लेकर आ सकते हैं।
बात करते हैं अपने 7वें स्थान की, जो कि है रोहतांग पास। आप जब अटल टनल और शिशु जाने का प्लान कर रहे हो तो उसी टाइम पर आप अपनी लिस्ट में रोहतांग पास को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन रोहतांग पास जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रोहतांग पास आपको सर्दियों में ज्यादातर बंद ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा बर्फ होने की वजह से उस रोड को बंद कर दिया जाता है। रोहतांग पास घूमने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो मई से अक्टूबर तक का होता है। रोहतांग पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्रकृति की अनमोल सुंदरता और हिमाचली संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर्यटक बर्फ से ढके पहाड़, ब्यास नदी की धारा और अल्पाइन घास के मैदान देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य शीतकालीन खेलों में रुचि रखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। मनाली से रोहतांग पास तक की जो कुल दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। यहाँ तक जाने के लिए आपको टैक्सी से ही जाना होगा। आप यहाँ बाइक या स्कूटी लेकर नहीं जा सकते और जिस टैक्सी से आप जाएंगे उसके लिए आपको पहले से ही परमिट लेना होता है। मनाली के मंदिरों और एडवेंचर जगहों को घूमने के बाद अब हम बात करेंगे मनाली के मुख्य जगह के आसपास की। तो उसके लिए हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है मनाली मॉल रोड, जो हमारी मनाली टूरिस्ट लिस्ट में 8वें नंबर पर है। मॉल रोड मनाली के लिए एक प्रमुख खरीदारी स्थल है, जहां आप स्थानीय हिमाचली कलाकृतियां, पश्मीना शॉल, हिमाचली टोपी, ऊनी कपड़े और अन्य सामान खरीद सकते हो। इसके अलावा यहाँ कई तरह के कैफे और रेस्टोरेंट भी है, जहां आप स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खानों का आनंद ले सकते हैं। मॉल रोड से आप ब्यास नदी और बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा देख सकते हो। यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट शाम के समय ही आना पसंद करते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती और यहाँ तक आप पूरे मनाली शहर से कहीं से भी आसानी से पहुँच सकते हो। अब हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मनाली। ये मोनेस्ट्री मनाली मॉल रोड के पास ही स्थित है और यहीं पर बौद्ध दर्शन और संस्कृति का अनुभव किया जा सकता है। इस मोनेस्ट्री पे आप बुद्ध की मूर्ति, ठंगका पेंटिंग और अन्य धार्मिक कलाकृतियां देख सकते हैं। तिब्बती बौद्ध संस्कृति का प्रभाव यहाँ की मूर्तियों, चित्रों और वास्तुकला में दिखाई देता है। मोनेस्ट्री के आसपास का वातावरण भी शांतिमय है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि दिखा सकते हैं और यहाँ स्थित मोनेस्ट्री को देखने के लिए कई यात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा यह एक खूबसूरत जगह है, जहाँ से आप मनाली का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 10वें और आखिरी नंबर पर आता है वन विहार मॉल रोड। ये वन विहार मनाली मॉल रोड के पास ही स्थित है। ये एक शांतिपूर्ण और सुंदर जगह है, जिसे स्थानीय निवासी और पर्यटक समान रूप से पसंद करते हैं। वन विहार का अर्थ है वन उद्यान या जंगल उद्यान और यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई प्रकृति और शांति का अनुभव कर सकता है। ये पार्क ब्यास नदी के किनारे स्थित है और पेड़ों, पैदल रास्तों और मानव निर्मित संरचनाओं वाला एक छोटा जंगली क्षेत्र है, जो लोगों को विश्राम और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराने में मदद करता है। वन विहार मनाली में एक छोटी झील भी है, जिसमें आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। वन विहार मनाली में एक ऐसी जगह है जहां आप शांति के साथ कुछ समय बिता सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के साथ रह सकते हैं। इसका जो एंट्री टिकट है वो पर एडल्ट 50 रुपए है और पर चाइल्ड 20 रुपए। तो दोस्तों, ये थी हमारी मनाली की वो 10 फेमस जगहें जो आपको मनाली आकर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहने की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मनाली को पूरे टूर पैकेज के साथ घूमने के लिए आप अभी अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स को कॉल कर सकते हैं। ये आपको पूरा मनाली का टूर पैकेज बनाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।